वेलकम वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग ये जान लें कि ये इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन क्या है। ध्यान देना, यहाँ पर जो विद्युत अपघटन या जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। कैसे? इलेक्ट्रो और लिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब देखो यहाँ पर क्या है कि जो विद्युत अपघटन का जो सेल होता है उसमें यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके किसी भी विद्युत अपघटन, कोई सब्सटेंस को, ओके, किसी पदार्थ लिखता हूँ मैं, पदार्थ का लिसिस मतलब ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, अपघटन हो जाना। ठीक है, क्या? अपघटन या ब्रेक डाउन बोल सकते हैं, टूटना। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है विद्युत अपघटन में, कि जो विद्युत अपघटन सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी के यूज से जो भी पदार्थ हम विलयन के रूप में लेते हैं उसमें उपस्थित जो विद्युत अपघटन है उस विद्युत अपघटन का ब्रेकडाउन हो जा रहा है, अपघटन हो जा रहा है। ठीक है, टूट रहा है। तो यही होता है इलेक्ट्रोलिसिस का अर्थ। इलेक्ट्रो मीन्स विद्युत के उपयोग से। ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोग को, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, किसी पदार्थ का टूटना ही इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये विद्युत अपघटन क्या है। पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ विद्युत अपघटन क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। वे पदार्थ जिनके पिघली हुई अवस्था, विद्युत अपघटन वे पदार्थ हैं जिनके पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा विद्युत अपघटन का रासायनिक अपघटन हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। उदाहरण है जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट एटसेट्रा। ठीक है, यह है विद्युत अपघटन। दूसरा है स्टूडेंट विद्युत अपघटन। यहाँ पर जो वर्ड में बोला था ना आपको कि विद्युत अपघटन क्या है, ठीक है, उसको मैं क्लियर भी कर दिया था इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। फिर भी ध्यान देना, यहाँ किसी विद्युत अपघटन के जलीय विलयन पर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या करने पर उस विद्युत अपघटन का रासायनिक अपघटन हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, मतलब जो विद्युत अपघटन लेते हैं हम, विद्युत अपघटन ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना, विद्युत अपघटनी सेल। अब हम जो ये सारे प्रोसेस जो है एक सेल में करते हैं। जो विद्युत अपघटन की क्रिया जो होती है या इलेक्ट्रोलिसिस की जो क्रिया होती है वो एक सेल के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल क्या है और इसमें कौन कौन से चीज़ें होती है, जुड़ी हुई होती है। ध्यान देना, वह सेल जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा
को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अर्थात हम जो एक सेल ले रहे हैं, उस सेल में क्या होता है कि विद्युत जो ऊर्जा होती है या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, विद्युत ऊर्जा को इस सेल के अंदर केमिकल ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ओके, तो विद्युत अपघटनी सेल में देखते हैं कौन कौन से चीजें जुड़ी हुई है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना, हमने क्या लिया है, एक सेल लिया है। ठीक है, क्या लिया है, एक सेल, इसको सेल मान लो या विद्युत अपघटनी सेल मान लो। ठीक है, उसमें देखो विद्युत अपघटनी सेल जिसमें हमने पिघली व्यवस्था में या विलयन के रूप में इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य लिया हुआ है। ठीक है, यहां विद्युत अपघट्य लिया गया है। दूसरा, ये जो जलीय विलयन है विद्युत अपघट्य का, जो एक पात्र के अंदर है। ठीक है, पात्र ही मान लो इसको। इस पात्र के अंदर जो हमने विद्युत अपघट्य का विलयन बनाया है या लिया है, उसमें दो इलेक्ट्रोड, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड को उसके आधे हिस्से तक, अर्थात इस पानी में, इस विलयन में डुबा के रख दिया जाता है। आधा दूर तक दो इलेक्ट्रोड को डुबा के रख दिया जाता है, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। ठीक है, एक को एनोड बोलते हैं हम और एक को कैथोड बोलते हैं। ठीक है, ये विद्युत अपघटनी सेल के अंदर ये प्रोसेस होता है। ये सारी चीज का उपयोग किया गया है। ठीक है, क्या कि हम लोग एक पात्र लिए, उस पात्र में हम विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लिए और उसमें दो इलेक्ट्रोड को डुबा के रखे। ऐसा डुबा के रखे ताकि उसका आधा हिस्सा उस विलयन के अंदर हो और आधा हिस्सा बाहर हो। ठीक है, उसके बाद देखो, जो दो इलेक्ट्रोड हम लेते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है, एक इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड में, कैथोड में नेगेटिव चार्ज। अब ये दो इलेक्ट्रोड्स को हम पावर सप्लाई करने वाला बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव वाले भाग से और नेगेटिव को नेगेटिव वाले भाग से। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि विद्युत अपघटनी सेल क्या है। तो यही है स्टूडेंट विद्युत अपघटनी सेल, और इसी सेल के अंदर हमें पूरा प्रोसेस करना है विद्युत अपघटन का, इलेक्ट्रोलिसिस का। अब इलेक्ट्रोलिसिस किसका होता है, विद्युत अपघटन किसका होता है, विद्युत अपघट्य का, जो कि है NaCl कॉपर सल्फेट। ठीक है, और भी है Na2SO4। ठीक है, आयनिक जो यौगिक होते हैं, उन आयनिक यौगिक का, ठीक है, इस सेल के अंदर विद्युत अपघटन होता है। चलो आगे देखते हैं। अगर हम एक सरल विद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण देखें तो ध्यान देना, जिसमें कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन में दो कॉपर इलेक्ट्रोड डुबाए गए हैं। क्या कहते हैं हम लोग, एक साधारण अगर विद्युत अपघटनी सेल को देखें तो उसमें जो विलयन हम लेते हैं वो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। ठीक है, देखो सिंपल सा क्या किए, फिर से मैं एक बार बना रहा हूँ। यहाँ पर जो सॉल्यूशन हम लेंगे, ठीक है, वो किसका सॉल्यूशन होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। ओके, फिर दो कॉपर इलेक्ट्रोड डुबाए गए हैं, दो इलेक्ट्रोड लेंगे किसका, जो कि कॉपर का बना हुआ होगा। सिंपल सा हम बना रहे हैं सेल समझने के लिए। किसका बना हुआ है, कॉपर का। चलो ये कॉपर का, अगर कॉपर नहीं दिया रहता तो क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ प्लेटिनम लेते या जिंक लेते। हो गया। यदि दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ दिया जाए, अगर हम दोनों इलेक्ट्रोड को अगर हम बैटरी से जोड़ दें, अर्थात इस तरह यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये बैटरी है। ठीक है, हम कर जोड़ दिए ये। ठीक है,
यदि दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ दिया जाए तो देखो ये क्या हमारा एनोड है, ये एनोड और ये कैथोड। तो क्या होता है देखो, कॉपर 2+ आयन। अब देखो हमने क्या लिया है विलयन के रूप में कॉपर सल्फेट। तो जब कॉपर सल्फेट का आयनाइजेशन होता है, अपने आयनों में जब विभक्त होता है, तो कैसे देखो, कॉपर सल्फेट क्या बनाएगा, कॉपर 2+ आयन, सल्फेट 2- आयन। ओके, ठीक है। अब ध्यान देना, तो जो कॉपर 2+ आयन बनता है, कॉपर 2+ आयन, मान लो यहाँ पर बन रहा है कॉपर 2+ आयन और सल्फेट 2- आयन। तो कॉपर 2+ आयन कैथोड पर विसर्जित हो जाता है। कैथोड हमारा माइनस चार्ज है, ये आकर के इस कैथोड वाले इलेक्ट्रोड, कैथोड पर विसर्जित हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज कैसे डिस्चार्ज, देखो पहले यहाँ पे चार्ज है, 2 धनायन है, ठीक है, 2 धनायन है। तो यहाँ जाकर के यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को देखो क्या चाहिए, जो धनायन है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ इस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्या बनाएगा उसके बाद, कॉपर। कैसे देखो, कॉपर 2+ आयन कैथोड की ओर जा करके 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन, अपचयित हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। क्या बनाता है, कॉपर। ठीक है। अब ध्यान देना, जो कॉपर होता है, कॉपर अर्थात जो इलेक्ट्रोड हमने लिया है कॉपर, ठीक, कॉपर देखो, कॉपर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को दे करके, यहाँ देखो जो कॉपर इलेक्ट्रोड होता है क्या करता है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर 2 धनायन को दे करके खुद ऑक्सीकृत हो जाता है। देखो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को देगा तो क्या होगा, निकाल देगा बाहर, तो क्या होगा, खुद कॉपर 2+ आयन में परिवर्तन हो जाएगा, इस प्रकार ऑक्सीकृत हो जाएगा। और ये कहाँ होगा, ये क्रिया एनोड में होगा। कहाँ, एनोड में, ठीक है, यहाँ पर नहीं होता, एनोड में होता है ये। ठीक है, कैसे देखो, जो सल्फेट है, सल्फेट देखो ध्यान देना, अब जो सल्फेट है, ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, इस कॉपर में, कॉपर है, देखो कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर दे रहा है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहा है, और खुद कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन में परिवर्तन हो रहा है। जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाएगा, कौन इसको ले लेगा, सल्फेट ले लेगा, कौन, सॉरी सल्फेट नहीं, कॉपर 2+ आयन यही ले लेगा। ठीक है, फिर से मैं थोड़ा सा आप लोगों का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, कि अगर हम एक सरल विद्युत अपघटनी का उदाहरण देखें, यहाँ पर मैं एक सिंपल सा विद्युत अपघटन बनाया हूँ, विद्युत अपघटनी सेल इसको मान लेते हैं, जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है। यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है हमने, 2 इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया है या इस विलयन में डुबा के रखा है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। जो 2 इलेक्ट्रोड हम लेते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। तो एनोड को पॉजिटिव चार्ज, जो कि एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड नेगेटिव होता है, तो बैटरी के धनायन और ऋणायन से जोड़ देते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होता है देखो,
जो जलीय विलयन होता है, इस जलीय विलयन में हमने जो 2 इलेक्ट्रोड लिया है वो दोनों ही कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, दोनों ही कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं। तो ध्यान देना स्टूडेंट, यहां पर जो एनोड है, एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण क्रिया होती है, ऑक्सीकरण। और ये जो कैथोड वाले इलेक्ट्रोड है, इसमें अपचयन की क्रिया होती है। कैसे, देखो हम लोग समझते हैं। हमने जो सॉल्यूशन लिया है इलेक्ट्रोलाइट्स का, विद्युत अपघट्य का, वो है कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट जब आयनित होता है तो ये कॉपर 2+ आयन और सल्फेट 2- आयन में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर कॉपर 2+ आयन है और सल्फेट 2- आयन है। 2 इलेक्ट्रोड है हमारे पास कॉपर का। क्या होगा, ये कैथोड है जो कि नेगेटिव चार्ज है, तो कॉपर 2+ आयन किधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज की ओर जाएगा, मतलब कैथोड की ओर जाएगा। ठीक है, कैथोड में जाकर के ये डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब अब ये चार्ज फॉर्म में है, 2 धनायन यहां जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के ये खुद यहां डिस्चार्ज हो जाएगा, इसका चार्ज 0 हो जाएगा, अर्थात ये कॉपर बनाएगा, कॉपर। अर्थात देखो इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अपचयन की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो कॉपर 2+ आयन यहां जाकर के अपचयित हो जाता है। अब एनोड में क्या हुआ, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण कैसे, ये कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। कॉपर का इलेक्ट्रोड क्या होगा, देखो, क्योंकि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, एक्टिव। ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। आगे मैं बताऊंगा एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या है और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड क्या है। तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, अर्थात ये भी खुद चाहता है कि मैं भी एक्टिव होके खुद आयनाइज हो जाऊं और सामने वाले से रिएक्शन करूं, केमिकल रिएक्शन करूं। ठीक है, तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड जो कि एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, ये खुद क्या है, ऑक्सीकरण हो जाता है, इसका ऑक्सीकृत हो जाता है। और ऑक्सीकृत होकर के ये कॉपर 2+ आयन बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ देता है। ठीक है, इस प्रकार विद्युत अपघटनी जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन का जो क्रिया है वो पूर्ण होता है, इस प्रकार से पूरा होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि विद्युत अपघटन सेल में या विद्युत अपघटन में क्या उत्पाद मिलते हैं। विद्युत अपघटन के उत्पाद या किस पर डिपेंड करते हैं, देखो फैक्टर क्या, देखो पहला तो है पदार्थ की अवस्था। क्या है, पहला पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था अर्थात जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जो विद्युत अपघट्य लिया है, वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में है या जलीय अवस्था में है। तो पहला हम देखते हैं इसमें पदार्थ की अवस्था उत्पाद में। ठीक है, तो उत्पाद किस पर निर्भर कर रहा है, पहले तो पदार्थ की अवस्था पर निर्भर कर रहा है। दूसरा देखो इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, कैसे, हम जो इलेक्ट्रोड लिए हैं वो इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड है या इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है। जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, अर्थात ये विद्युत अपघटनी सेल में खुद ऑक्सीकृत हो सकता है और अपचयित भी हो सकता है, मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया कर सकता है और अपचयन की क्रिया कर सकता है। ऐसे इलेक्ट्रोड को हम एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। परंतु जो इनएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है वो विद्युत अपघटन का जो प्रोसेस होता है उसमें भाग नहीं लेता, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है ये। ठीक है, ये जो रासायनिक विद्युत अपघटन होता है उसमें भाग नहीं लेता, एक जरिया बनता है, यहाँ से बस इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा, ठीक है, और विद्युत अपघटन हो जाएगा।
तो मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया कॉपर इलेक्ट्रोड जो कि एक्टिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रोड का यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जा रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, खुद ऑक्सीकृत हो जा रहा है। ठीक है। और तीसरा देखो ऑक्सीकारक व अपचायक स्पीसीज, ऑक्सीकारक व अपचायक स्पीसीज अर्थात ये इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। वैद्युत अपघटन प्रक्रम को हम निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं या निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। पहला क्या देखो, हमने अवस्था देखा था, पदार्थ की अवस्था। पदार्थ कैसा है, पिघली हुई अवस्था में है, मतलब संगलित अवस्था में है, या जलीय विलयन में है। ठीक है। पहला अगर हम देखें संगलित सोडियम का वैद्युत अपघटन, संगलित सोडियम का वैद्युत अपघटन, सोडियम क्लोराइड लिख देना यहाँ पे। ठीक है। संगलित का अर्थ होता है यहाँ पर पिघली हुई अवस्था, पिघली हुई अवस्था, इसको संगलित बोलते हैं। तो संगलित सोडियम क्लोराइड का जब वैद्युत अपघटन होता है तो कैसे होगा देखो, NaCl, क्योंकि जो संगलित सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, वो प्योर कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होता है, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म, उसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम और क्लोराइड होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता, कोई जलीय विलयन नहीं होता। ठीक है। तो जब इसका वैद्युत अपघटन होता है तो ये सोडियम धन आयन और क्लोरीन ऋण आयन में परिवर्तन हो जाता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ध्यान दो। अब ये विद्युत अपघटन के बाद देखो डिस्चार्ज कैसे होगा। ठीक है, एक विद्युत अपघटनी सेल में इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, उत्पाद क्या मिलेगा देखो, संगलित लवण में से वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर निम्न परिवर्तन होते हैं। देखो अब इस संगलित सोडियम क्लोराइड में हम जब सोडियम क्लोराइड का जो विलयन होता है उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन सा रिएक्शन होगा। देखो हमको पता है कि दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड में क्या होता है, ठीक है, अपचयन और ऑक्सीडेशन, दो प्रोसेस होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग कैथोड में देखते हैं, तो कैथोड में क्या होगा, कब देखो पिघली हुई अवस्था में हम लोग देख रहे हैं। कैथोड पर सोडियम धनायन, देखो कैथोड पर जाकर के क्या होता है, सोडियम धनायन इलेक्ट्रॉन को लेकर के, एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से लेता है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको थोड़ा डाउट होगा, मैं बाद में क्लियर कर दूंगा आपका डाउट्स को। इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से लेकर के ऑक्सीकृत हो जाता है, अर्थात यहाँ पर कौन सा क्रिया हो रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। देखो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आप लोग को। हमने क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है क्या, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड, देखो दो इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक्टिव नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं अभी, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं जो कि इनएक्टिव होता है, दोनों ही प्लेटिनम है। ये है हमारा कैथोड, ये है एनोड। क्या होगा, सोडियम देखो कैथोड में, कैथोड की ओर जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और खुद ऑक्सीकृत हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर कौन सा क्रिया हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो इसको पॉजिटिव मानो या इसको नेगेटिव मानो, कुछ नहीं होता, हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा देखो एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो कि ऋण आवेश, ऋण आयन है, वो एनोड की ओर, ठीक है, ये हमारा एनोड है, ये कैथोड है, तो एनोड की ओर
गति करने लगता है। ठीक है, एनोड में जाकर के ये एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि एनोड धनायन होता है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और खुद ये अपचयित हो जाता है यहाँ। तो यहाँ पर कौन सा क्रिया हो रहा है? अपचयन। क्लियर हो गया? ठीक, चलो अगला देखते हैं हम लोग NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। तो स्टूडेंट ध्यान देना, अगर जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेते हैं, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टन स्टेट अर्थात संगलित वैद्युत अपघटय में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमें प्रोडक्ट के रूप में जो भी मिलता है पदार्थ, ठीक है, वो इजीली मिल जाता है। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता या ज़्यादा परेशानी नहीं होता। परंतु जब हम जलीय विलयन में ये सारा प्रोसेस देखते हैं, विद्युत अपघटन का क्रिया को देखते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, प्रॉब्लम उत्पन्न होता है।